ना जाने पिछले कितने लंबे समय से वैज्ञानिकों को बर्फ में दबी हुई चीजें मिलती आ रही हैं। इनमें से कुछ चीजें तो इतनी हैरान कर देने वाली होती हैं जिन्हें देखते ही वैज्ञानिक अपना सर पकड़ लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो इसका जवाब कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। इनमें से कुछ चीजें तो आइस एज के जमाने की हैं, जबकि कुछ चीजें बेहद ताजा तरीन। और आज मैं आपको कुछ ऐसी ही कमाल की डिस्कवरीज के बारे में बताने वाला हूँ। लेकिन आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक दे दें और कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। एलियन क्रॉप एग्स। अब जरा इस वीडियो को देखिए, हो सकता है आपने वीडियो कहीं ना कहीं इंटरनेट पर जरूर देखी हो। जी हाँ, इसे देखने के बाद दुनिया भर के फेसबुकी वैज्ञानिक निकलकर बाहर आए और उन्होंने अपना ज्ञान फैला। हर कोई अपना अलग ही दिमाग चलाकर इसके बारे में कुछ भी बोल रहा था, लेकिन इसकी असल सच्चाई ये है कि इसको यूटा में दो दोस्तों द्वारा फिल्माया गया था और वो इस जमी हुई झील में मछलियां पकड़ने के लिए आए थे। लेकिन तभी उनके सामने ये आ गया। पहले तो उन्हें भी समझ नहीं आया कि ये एक एलियंस जैसा स्ट्रक्चर क्या बना हुआ है। क्या ये कोई एलियंस के अंडे थे? अगर नहीं तो फिर ये क्या था? जब इसकी ऊपरी सतह को छूकर देखा गया तो वो बजाय एक ठोस बर्फ के बल्कि एक स्लाइम बनी हुई थी। लेकिन तब इसे वैज्ञानिकों को दिखाया गया और उन्होंने बताया कि ये कोई एलियन नहीं बल्कि झील के पानी में पैदा होने वाली गैसेस का कमाल है। वैज्ञानिकों ने बताया कि बहुत सारी ऐसी गैसेस पानी में पैदा होती हैं जो पानी में मौजूद कणों को कुछ इस तरह से स्लाइम बना देती हैं और फिर वो कुछ इस तरह से घेरे में इकट्ठा भी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ दिक्कत ये थी कि वैज्ञानिकों की इस बात पर किसी ने भी विश्वास नहीं किया। इस वजह से इस चीज को लोग आज भी एलियंस के अंडे मानते हैं। खैर, अब मैं बात कर लेता हूँ उस फोटो की जिसे देखकर आप ये वीडियो देखने आए हैं। जी हाँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ थंबनेल की। जी हाँ, आप अभी जो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस चीज पर सन 1982 में एक हॉलीवुड मूवी तक बनाई जा चुकी है। इसे वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका में खोजा था। बेशक ये चीज उसकी असल फोटो नहीं है, लेकिन बिल्कुल ऐसा ही कुछ मिलता जुलता एक स्पेसक्राफ्ट वहाँ मौजूद था जो वैज्ञानिकों को वहाँ जमा हुआ मिला और उसे बाहर निकाला गया। क्या अंटार्कटिका में एक समय पर एलियंस का कोई एयरपोर्ट हुआ करता था? और ये स्पेसक्राफ्ट वहाँ क्या था? सन 2011 में इस मूवी के रिलीज होने के तकरीबन 30 सालों बाद एक रिसर्चर निकलकर सामने आए जो अंटार्कटिका पर पिछले काफी लंबे समय से नजर बनाए हुए थे। जब उन्होंने गूगल अर्थ के डाटा पर रिसर्च किया तो उन्हें ये दिखा, इस जगह के पीछे कोई जरूर एलियन बेस छिपा हुआ है। अगर ऐसा है तो वो अभी तक हमारे सामने क्यों नहीं आए? आप अपनी राय मुझे कमेंट्स में जरूर बता दें। मेल्टिंग ग्लेशियर्स। अब रशिया के इस बहुत ही दूरस्थ इलाके में बने हुए एक ग्लेशियर को देखिए। और क्या आपको पता है कि इस ग्लेशियर को मैमथ ग्लेशियर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर वैज्ञानिकों को पहली बार लुप्त हो चुके मैमथ के पूरे अवशेष बरामद हुए थे। इसी वजह से आज भी यहाँ पर लोग मैमथ के अवशेषों को ढूंढने आते हैं, क्योंकि उसके अवशेष काले बाजार में बहुत महंगे दामों में बेचे जाते हैं। और उसके अवशेषों को ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका है ग्लेशियर को पिघलाना। जी हाँ, यहाँ मौजूद शिकारी लोग जानबूझकर आसपास के क्षेत्र में आग लगा देते हैं, जिससे यहाँ का तापमान बढ़ता है और जब वो बर्फ पिघलकर बैठ जाती है तो उसके अंदर से मैमथ के अवशेष निकलकर सामने आ जाते हैं और इन्हें बेचकर ये लोग मोटा पैसा कमा लेते हैं। यहाँ पर काम करने वाले लोग बेहद बेरहम हालातों में जीते हैं। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर ना ही रहने के लिए कोई अच्छा घर है और ना ही खाने के लिए कोई खाना। ये काम पूरी तरह से गैर कानूनी रूप से चलता है। इस तरह से किसी जानवर के अवशेषों को बाहर निकालना पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखा गया। इन लोगों को नहीं पता कि वो थोड़े से पैसों के लालच में इतिहास की किन चीजों को मिटा रहे हैं। इन चीजों पर रिसर्च करके वैज्ञानिक उस समय की दुनिया का पता लगा सकते हैं। फ्रोजन स्क्विड। अंटार्कटिका में वो एक आम सी सुबह थी और तभी उसके पास में एक मछली पकड़ने वाला जहाज पहुंचा। वो उसकी सतह पर उतरे और तभी उन्हें वहां बर्फ में एक बहुत अजीब सी चीज जमी हुई दिखाई दी। यकीन मानिए, लंबाई में ये जानवर बहुत ज्यादा लंबा था और देखते ही पता चल रहा था जैसे ये जानवर पिछले काफी लंबे समय से इसमें जमा हुआ हो। जब इसे बाहर निकाला गया तो हर किसी ने इसे देखते ही बोल दिया कि ये चीज धरती पर पहले कभी नहीं देखी गई। जिसके बाद तुरंत उसको एक पानी से भरे हुए टैंक में रखा गया और वो टैंक तुरंत वैज्ञानिकों तक पहुंचाया गया। ये स्क्विड एक फीमेल थी और आमतौर पर इस तरह की स्क्विड को पूरी दुनिया में पहले कभी नहीं देखा गया। ये स्क्विड कहां से अंटार्कटिका तक आ पहुंची? जब इस पर गहनता से जांच की गई तो वैज्ञानिकों को पता चला कि ये तो एक डीप सी मॉन्स्टर है जो समुद्र की गहराइयों में पाया जाता है। जब इस इतनी बड़ी स्क्विड की आंख को नापा गया तो आसपास खड़े सभी वैज्ञानिक हैरान हो गए, क्योंकि इसकी आंख समुद्र में रहने वाले किसी भी जानवर से सबसे ज्यादा बड़ी आंख थी। एनाकोंडा केव। अब जरा इस गुफा को देखिए। इस तरह की गुफा को हम हाथों से कभी नहीं बना सकते, जबकि प्रकृति इन्हें बना चुकी है। सबसे पहली खास बात तो इस गुफा की ये है कि इस गुफा की
बर्फ पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर है। अब आप सोचेंगे कि इसका नाम एनाकोंडा केव क्यों पड़ा, तो इसका जवाब है इस गुफा की अंदरूनी शेप। जी हाँ, इस गुफा की अंदरूनी शेप किसी बहुत बड़े सांप जैसी है और ऐसा लगता है जैसे वो सांप एक समय पर इस गुफा में ही फंसा रहा हो। ये केव आइसलैंड देश में बनी हुई है और वहाँ की सबसे बड़ी गुफा भी मानी जाती है। इसे देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं। सारा साल ये गुफा बर्फ से ढकी रहती है, पता नहीं कैसे, पर इस गुफा में कभी अंधेरा नहीं होता। हर समय इस गुफा की बर्फ नीली रोशनी फेंकती रहती है। यकीन मानिए इस तरह की गुफा आपको पूरी दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। फ्रोजन लाइट हाउस। अब जरा इस लाइट हाउस को देखिए जो मिशिगन के तट पर बना हुआ है और इसकी इमारत पर पड़ी हुई ये बर्फ देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बेचारे ने कितनी दिक्कतों का सामना किया होगा। दूर से देखने पर तो ये चीज बिल्कुल भी असली नहीं लग रही। सन 1859 में बना ये लाइट हाउस शुरुआत से ही इस तरह की दिक्कतों का सामना करता आया है। सबसे पहली दिक्कत तो यहाँ 10-10 मीटर तक उठने वाली लहरें हैं जो इस लाइट हाउस को हमेशा नुकसान पहुंचाती रहती हैं। और दूसरा, ठंड के मौसम में पड़ने वाली ये बर्फ। अब आपको लग रहा होगा कि इस लाइट हाउस से बर्फ को हटाया क्यों नहीं जाता, तो मैं आपको बता दूं कि इस पर पड़ने वाली बर्फ कोई आम बर्फ नहीं है, बल्कि ये है हद से ज्यादा ठोस बर्फ जिसे हम हथौड़े के सहारे भी तोड़ने का सोच नहीं सकते। सिर्फ प्रकृति ही इस बर्फ को फिर से पिघला सकती है। ये लाइट हाउस इस तरह से बर्फ से ढक जाता है, तब कुछ टाइम के लिए इसे बंद कर दिया जाता है क्योंकि इससे निकलने वाली लाइट बर्फ के आर पार नहीं जा सकती, इसलिए उसे जलाने का भी कोई फायदा नहीं है। क्या आपको ये चीज बहुत जबरदस्त नहीं लगी? फ्रोजन फिश कम बैक टू लाइफ। मैंने आपको मेरी ही कई वीडियोस में उन मगरमच्छ के बारे में बताया है जो ठंड का मौसम आते ही जो बर्फीली झील वगैरह में रहते हैं, उसमें जब ठंड का मौसम आता है तो वो अपना नाक को बाहर निकाल लेते हैं और जब तक पूरी ठंड नहीं चली जाती वो अपनी नाक को बाहर निकाल कर ऐसे ही जमे हुए पड़े रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो मर चुके हैं, लेकिन वो जिंदा होते हैं। गर्मी आते ही वो वापस अपना पुराना रूप धारण कर लेते हैं और अपना आम जिंदगी जीने लगते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ मछलियां भी इस तरह का काम करने से पीछे नहीं हटती? जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा। अब आप इसे ही देख लीजिए। इस आदमी के हाथ में एक जमी हुई मछली है और उसने इसे गर्म पानी की बाल्टी में डाल दिया। जैसे ही इसे डाला और देखते ही देखते कुछ ही सेकंड्स में इस मछली तक गर्मी पहुंची और ये तुरंत जिंदा होकर इधर उधर भागने लगी। लेकिन ये सब कैसे संभव हो सकता है? मछलियों में क्षमता कब से होने लगी? हमें पता है कि मछलियों को जिंदा रहने के लिए खाना पानी चाहिए होता है। वो खुद के शरीर में होने वाली मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया को इस तरह से कैसे रोक लेती हैं? अभी तक ये साबित नहीं हुआ कि सभी मछलियां ये काम कर सकती हैं या नहीं, लेकिन हाँ, कुछ प्रजातियां हैं जो ये काम बहुत आसानी से कर लेती हैं। इनके खून में एंटी फ्रीज ब्लड एजेंट्स मौजूद होते हैं जो इस बर्फ के अंदर इन्हें जिंदा रखने में मदद करते हैं। अब क्योंकि ये बहुत छोटे जानवर है इसलिए गर्म भी बहुत जल्दी हो जाती हैं। क्या आपको पता है कि जापान मछलियों की इस खूबी का बहुत तगड़ा फायदा उठाता आया है? वो इस तरह से इन मछलियों का मेटाबॉलिज्म बहुत धीरे कर देता है जिससे मछलियां खाने के लिए एकदम ताजा तरीन बनी रहती हैं। इससे मछलियां हिलडुल नहीं सकती, लेकिन वो मरती भी नहीं हैं और जब चाहे हम उन्हें जिंदा करके खा सकते हैं। एंटार्क्टिक फिश। अब हमें पता है कि अंटार्कटिक ओशन का पानी बेहद ठंडा रहता है, इसलिए उसमें रहने वाले जानवर आम समुद्री जानवरों से बेहद अलग खूबियां अपने अंदर बना कर रखते हैं। और इस तरह की पहली आइस फिश को सन 1927 में ढूंढा गया था। जी हाँ, उस मछली को कभी काटा नहीं गया, जबकि उसे आज भी संभाल कर रखा गया है। वैज्ञानिकों ने उसका नाम ब्लैकफिन आइस फिश रखा है। बेशक ये है तो मछली, लेकिन इनका मुंह किसी मगरमच्छ के जैसा दिखाई देता है, इसीलिए कुछ लोग इसे क्रोकोडाइल फिश के नाम से भी जानते हैं। इनकी लंबाई ज्यादा से ज्यादा 12 इंच तक हो सकती है। अब हमें तो पता है कि हमारे खून में हीमोग्लोबिन मौजूद होता है जिससे हमारे खून का रंग जाना पहचाना लाल हो जाता है, लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि इन आइस फिशेस के खून में हीमोग्लोबिन होता ही नहीं, जिनसे इनका खून पूरी तरह सफेद रहता है। इनके अंदरूनी शरीर का रंग भी पूरी तरह सफेद ही बना रहता है। अब हमें ये तो पता चल गया कि इनके शरीर में हीमोग्लोबिन नहीं होता, तो फिर इनके शरीर में ऑक्सीजन कहाँ से जाती है, ये हम अभी तक पता नहीं लगा पाए। इनका दिल आम मछलियों की बजाय बहुत बड़ा होता है, तो शायद हो सकता है कि इनकी त्वचा से आने वाली ऑक्सीजन उसके दिल द्वारा ही हैंडल की जाती हो। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट राघवेंद्र प्रताप सिंह को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो को एक लाइक जरूर दे दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।